मनुष्य के जीवन में स्वच्छता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वस्थ एवं सुखी मनुष्य स्वच्छता से ही हो सकता है, क्योंकि साफ सफाई ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में खुशी और हमारे जीवन को एक उच्च गुणवत्ता वाले जीवन देने का कार्य करती है। स्वच्छता की वजह से हमारे जीवन में आने वाली बीमारियां और परेशानी खत्म हो जाती है। इसके साथ ही स्वच्छता हमारे तन मन को भी स्वस्थ रखती है। एक अच्छे मनुष्य में स्वच्छ रहने की आदत होती है। वह प्रतिदिन अपने शरीर की साफ सफाई और उसे स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक कार्य करता है। मनुष्य को केवल अपने शरीर ही नहीं, बल्कि हमारे घरों में, घरों के आसपास या वातावरण को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता होती है। अगर हमने इन्हें स्वच्छ नहीं रखा तो इसके कारण भी हमें अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखेंगे और आज हम करेंगे कक्षा 7 से पाठ 2 का अभ्यास कार्य गृह शिल्प की किताब से, जिसका की शीर्षक ही है स्वच्छता। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली स्थान भरिए। कुपोषण से ग्रस्त लोग अत्यधिक कमजोर होते हैं। दूसरा है शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश कर रक्त को शुद्ध करती है। तीसरा है अशुद्ध वायु के प्रयोग से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। और चौथा है पकाने से पूर्व भोज्य पदार्थों को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो लिखिए, प्रदूषित जल पीने से हैजा, पेचिश, पाचन संबंधी तथा त्वचा संबंधी जैसे खुजली आदि रोग फैलते हैं। दूसरा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है प्रदूषित वायु से कौन कौन सी हानियां होती हैं। दूषित वायु से होने वाली 3 हानियां निम्नलिखित हैं। दूषित वायु से श्वास संबंधी रोग होने की संभावना रहती है। अशुद्ध वायु से हृदय गति मंद पड़ जाती है। और तीसरा है अशुद्ध वायु के कारण व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न, जल को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो लिखिए, जल को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। गंदे नाले तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले पानी को नदियों से अलग निकास बनाना चाहिए। नदियों तथा तालाबों में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए और नदी तथा नालों के किनारे कपड़े नहीं धोना चाहिए। इस प्रकार हम जल को स्वच्छ रखने के लिए उपाय कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है या बनती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोई ईंधन होता है, जब वो पूरी तरीके से जल नहीं पाता तो फिर कौन सी गैस निकलती है। उत्तर लिखिए, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड नामक विषैली गैस भी निकलती है। इसमें सांस लेने तथा दम घुटने एवं मिचली की शिकायत होती है, यानी उल्टी की शिकायत होती है। इसकी अधिकता से कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल के कोई 2 उपयोग लिखिए। डियर व्यूअर्स, हमारे शरीर में जल निम्नलिखित कार्यों में उपयोगी है। पाचन क्रिया को सही रखता है तथा यह खून को तरल बनाता है और शारीरिक तापमान को स्थिर बनाए रखता है। अगला और अंतिम अभ्यास कार्य दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है भोज्य पदार्थ के संरक्षण के उपाय लिखिए। यानी भोजन, जो भोज्य पदार्थ है हमारे, उन खाने वाले पदार्थ हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनको किस प्रकार खराब होने से बचाया जा सकता है।
तो भोजन को सदैव ढककर तथा बंद डिब्बों में रखना चाहिए, जिससे वातावरण के कीटाणु व कीड़े उसे दूषित न कर सकें। अधिकांश कीटाणु गर्मी में मर जाते हैं। दूध जैसे पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसे उबाला जाता है। जीवाणु शुष्क और अधिक ठंडे वातावरण में पनप नहीं पाते। बर्फ में जमा हुआ भोजन कई महीनों तक सुरक्षित रह सकता है। दूसरा प्रश्न है, आसपास की स्वच्छता के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है? डियर व्यूअर्स, कुछ बातों को ध्यान में रखा जा सकता है, जैसे घर तथा विद्यालय से गंदा पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आसपास गंदा पानी इकट्ठा ही ना होने दें। समय समय पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव कराएं। घर हो या विद्यालय, वहां के कूड़े कचरे को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके स्थान पर कपड़े की थैलियों का प्रयोग करना चाहिए। वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं तथा उनकी देखभाल करें। घर या विद्यालय में निर्मित शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच ना करें। तो ये था हमारा छोटा सा अभ्यास कार्य। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अभ्यास कार्य के साथ। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।